ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमेश्वरी माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीननाथ परित्राण परायणे सर्वस्त्राहि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अथः प्रथम अध्याय। आइए गणपति वंदना से देवांगन पुराण की कथा आरंभ करते हैं। अथ देवांगन पुराण आरंभ। श्री गुरु चरण प्रणाम। श्री दुर्गम्भ्यो परमेश्वरी इष्ट देवी नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मातेश्वरीभ्यो नमो नमः। प्रथम ही गणेश के चरण को बंदो शीश नवाय। जिनके चरण प्रताप ते सुंदर गति ही पाए। राव सर्वप्रथम विघ्न विनाशक गणेश जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता है कि उनके चरणों के प्रताप से सुंदर गति प्राप्त होती है। भुवनेश्वर के कमल पद शेष नवाऊं बहोर। हम पर कृपा करहु अब निरखहु हमारी ओर। मैं संसार के स्वामी परमपिता परमेश्वर की कमल के समान सुंदर पदों पर अपना सिर श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ कि वे ग्रंथारंभ में शुभ दृष्टि फेरते हुए मुझ पर कृपा करें। देवांगन कथा अपार सुनने ही में सब भ्रम मिटे। दोष दरिद्र नसाय अंत समय हरिपुर बसे। देवांगन की कथा इतनी अपार है कि इसके सुनने मात्र से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। साथ ही समस्त दोष एवं दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं तथा अंतिम काल में वैकुंठवास की प्राप्ति होती है। आदि योग अपार माया करहु दया परमेश्वरी। बिनवत हो कर जोर अम्बा जग जननी जग ईश्वरी। रात माई कन्हाई दुर्गा कृपा करहु भुवनेश्वरी। त्राहि माम तुम चरण पंकज बदतहु जग सुंदरी। हे आदि योग माया देवी परमेश्वरी, संपूर्ण जगत की माता, मैं करवद्ध आपकी प्रार्थना करता हूँ। हे भुवन स्वामिनी माँ दुर्गा, मैं तुम्हारी चरणों की वंदना करता हूँ। हे भुवनेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। जगत की सर्व सुंदरी माँ, मेरी रक्षा कीजिए। बोलिए श्री परमेश्वरी माता की जय। जय देवांगन, जय महाजन। प्यारे सज्जनों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, सभी में विराजमान परमात्मा स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। आप लोग यत्र तत्र से यहाँ देवांगन पुराण सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। शांत मन से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे तो इसका बहुत लाभ होगा। राव गंगुली अपने को मतहीन कहते हुए हाथ जोड़कर माँ परमेश्वरी की प्रार्थना करता है कि मेरी और देवांगन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका बखान कीजिए।
नहीं धरती नहीं आकाशा, नहीं मंदिर मेरु कैलाशा, नहीं पानी न पवन ब्रह्मंडा, नहीं नदी अमर गिरी खंडा। आदि युग में जब न तो यह पृथ्वी थी और न आकाश, न ही घर द्वार थे, न ही पर्वत, पानी वायु तथा नदियों का भी अस्तित्व नहीं था, वनस्पतियों का भी सर्वथा अभाव था। देव दनुज ऋषि मुनि किन्नर असुर गंधर्व आदि कोई भी उत्पन्न नहीं हुए थे। उस समय आदि पुरुष ने जो कथा मैं सुना हूँ वही भाषित करता हूँ। ज्योति पुंज के समान एक पुरुष प्रकट हुए और उस पुंज से एक कन्या भी उत्पन्न हुई। इस पर आनंद मंगल के बधाई बजने लगे। उस पुरुष और कन्या ने अपने जनक ज्योतिपुंज से पूछा कि हे पिता, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारे पति पत्नी कौन होंगे और हमारी वंश वृद्धि किस प्रकार होगी। आदि पुरुष ने शंकित होकर कन्या से कहा, हे कन्या, मैं तुम्हारा पति कहाँ से लाऊं? तुम यही सुख चैन से रहकर जीवन व्यतीत करो। उस पुरुष ने कन्या से कहा कि तुम्हारा पति कहाँ से लाऊं, संपूर्ण पृथ्वी तो जलमग्न है। इस पर कन्या ने कहा, कहीं से भी मेरा पति लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा ही वर्ण कर वंश वृद्धि करूंगी। तब ही पुरुष एक वचन कहेऊ, यही स्थल तुम बैठे रहेऊ, हम ही जात पति खोजन तो ही, तभी तुम्हारे कार्य होई। आदि पुरुष ने कहा, यह कैसे संभव होगा? मैं तो तुम्हारी जन्मदाता पिता हूँ। तुम इस स्थान पर बैठी रहो, मैं तुम्हारा पति खोजकर लाता हूँ। काफी समय हो गया पर पति की कोई खोज खबर नहीं मिली। आदि पुरुष ने हाथों की 3 ताली की आवाज कर माता के आश्रम में प्रवेश किया, जहाँ शतदल कमल के पुष्प खिले थे। माता मधुर वचन से बोली कि कैसे किस कारण से आना हुआ है। आदि पुरुष ने क्रोधित होते हुए कारण बताए। माता तब हाथों को मसलने लगी। उस रगड़ से हथेली में 3 फोड़ा उत्पन्न हुआ। यह व्यर्थ फोड़ा मात्र नहीं था, इससे प्रामाणिक कार्य संपन्न होना था। पहली फोरा फोरे भाई, ब्रह्मा तुरंत प्रकट हो जाई। दूसरे फोरा फोरन लीन्हा, आदि विष्णु तब दर्शन दीन्हा। तीजे फोरा फार सुख पावा, महारुद्र तब दर्श दिखावा। प्रथम फोड़ा को फोड़ने पर संसार के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दूसरे फोड़ा से पालन करता विष्णु और तीसरे फोड़े से संहार करता शंकर जी प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और शंकर 3 देव उत्पन्न हुए। वे तीनों त्रिदेव कहलाए। माता ने कहा कि तुम तीनों हमारे पति हुए। ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेव ने हाथ जोड़कर एक साथ आदि माता से बोले, हे माता, तुम तो हमारी जन्मदात्री हो, हम तुम्हारे पति क्यों कर हो सकेंगे? यह वचन आपको शोभा नहीं देता है। तब आदि माता ने एक कौतुक प्रकट किया और अपना 4 रूप दिखाया। प्रथम स्वतः आदि माता, द्वितीय शारदा माता, तृतीय लक्ष्मी माता और चौथी पार्वती माता। इसे देखकर त्रिदेव चकित हो गए। त्रिदेव ने इस कौतुक को देखकर मन में कुछ निश्चय कर जयमाला माताओं के गले में, ब्रह्मा जी शारदा माता के, विष्णु जी लक्ष्मी माता के और शंकर जी पार्वती माता के गले में डालकर अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माताओं ने क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी का वरण किया। त्रिदेव ने आदि माता से विनती की और पूछा कि हे माता,
हमारे पिता कौन हैं, कृपा करके बतलाइए। माता भी स्वतः आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उन्होंने तो देवताओं को अपने हथेली के फोड़े से उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी तपस्या में निमग्न रहे, पर पिता का पता नहीं पा सके। तब उन्होंने एक युक्ति किया। उन्होंने माता पार्वती को अपने साथ मिला लिया और इस बात के लिए हुंकारी गवाही ली कि उन्होंने अपने पिता महापुरुष के दर्शन किए हैं। माता ने ध्यान किया और जान लिया कि ब्रह्मा जी और पार्वती जी ने झूठ वचन कहे हैं। वे पार्वती जी पर बहुत नाराज हुई और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस जग में कोई तुम्हारा पूजा नहीं करेगा। विष्णु और शंकर जी भी अपने पिताश्री का दर्शन नहीं प्राप्त कर पाए। अंत में ध्यान लगाने पर उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया। तीनों देवों ने तब माता से कहा कि धरती, आकाश, पर्वत, पानी, वायु, ब्रह्मांड, नदी, चंद्र, सूरज और तारों का निर्माण कैसे करें, किस प्रकार शेषनाग की रचना करें कि वह पृथ्वी का भार उठा सके। हे माता, आपसे विनती है कि इन सब का निर्माण कैसे करें, यह हमें समझाएं। माता ने कहा, हे पुत्र, मैं यह गुप्त कथा सुनाती हूँ। आदि पुरुष से 15 पुत्र और एक पुत्री अंडज के रूप में उत्पन्न हुए। पुत्री का नाम अष्टांगी रखा गया। उस तेज अंश से निरंजन उत्पन्न हुए, जिनके समान त्रिलोक में कोई विख्यात नहीं हुआ। अष्टांगी बहुत दिनों तक सेवा करती रही। निरंजन के मन में दया आई, तब माता ने आज्ञा दिया। उस कन्या के अनुपम सुंदरता को देखकर निरंजन मोहित हो गए, कन्या को गले से लगा लिया और संसार में प्रकट हो गए।